नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो उन महिलाओं के लिए जो अपने आप को दिन भर में थका हुआ महसूस करती हैं और थोड़ा सा काम करते ही सांस फूलना या फिर बाल झड़ना या फिर कलर चेंज होने की प्रॉब्लम है। तो ये आइए जानते हैं कि इन सब के पीछे क्या कारण है और कैसे हम इनको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि महिला मजबूत है घर की तो घर भी अच्छा रहेगा। सुना होगा अपने घर की नींव जितनी मजबूत होगी ऊपर मकान या फिर महल भी उतना ही मजबूत होता है। तो हमारा खुद का भी फर्ज बनता है कि घर के साथ साथ बच्चे हस्बैंड की केयर के साथ साथ हमें खुद की केयर पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हम स्वस्थ रह सकें। हमारी एनर्जी जितनी अच्छी स्वस्थ पॉजिटिव रहेगी, हमारा ऑरा जितना अच्छा रहेगा, घर में हमारा प्रभाव उतना ही ज्यादा पड़ता है बच्चों पर। तो आप अपने आप को हेल्दी रखिए और खुद को हेल्दी रखिएगा तो अपने आप लाइफ हेल्दी रहेगी। तो सबसे पहला कारण क्या है कि किसी किसी को ज्यादा ठंड क्यों लगती है। इसका सबसे पहला कारण है कि विटामिन B12 की कम होना और आयरन हीमोग्लोबिन का कम होना। इसका मेन कारण यही है कि आप अपना ध्यान नहीं रख पा रहे। इससे ये साबित होता है, इससे जिसके ये जब कम हो जाता है तो ब्लड के जरिए होने वाली जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर कम हो जाती है। इसी कारण एनर्जी कम होने लगती है। जितनी ऑक्सीजन कम होगी आपकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। इसी कारण आपके हाथ पैर ठंडे रहने लगते हैं। पूरी बॉडी जो हीट प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है उसकी वो कम हो जाती है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो स्लो हो जाता है और इस वजह से आपको सर्दी दूसरों के मुकाबले ज्यादा लगती है। आयरन डेफिशिएंसी के कारण आपका जो रंग है वो पीला होना शुरू हो जाता है। सांस लेने में आपको दिक्कत होगी और थोड़ा सा हल्का सा काम करोगे सांस फूलना शुरू हो जाएगा। तो आयरन डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए आपको सबसे पहले तो अपनी डाइट में आयरन रिच फूड्स को शामिल करना होगा, जैसे कि पालक, गुड़ और चना है, खजूर है। तो इस तरह के जो हमारे सोर्स हैं वो वेजिटेरियन के लिए बहुत अच्छे सोर्स हैं। अगर आप एग वगैरह खा रहे हो तो वो भी अच्छा है। तो अगर ये बात आपको ध्यान रखना है कि B12 कैप्सूल या गोली अगर आप नहीं ले रहे हैं अभी, तो सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन C बहुत जरूरी है। जब आप पालक या चने खाएं तो उसमें आपको नींबू जरूर डालना है, तभी आपकी बॉडी में वो एब्जॉर्ब होगा। और जैसे दाल वगैरह खा रहे हो तो उसमें भी हमेशा नींबू डालकर खाइए, ताकि आपको बेनिफिट मिले और आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सोल्व हो। आपने देखा होगा कि 35 या फिर 40 के एज के बाद ज्यादातर लेडीज में मेमोरी का कम होना भी देखा गया है। ये भी B12 की कमी का लक्षण है। B12 को पूरा करने के लिए आपको डेयरी प्रोडक्ट भी जरूर लेने हैं, दूध, दही, पनीर, एग वगैरह। तो डेली बेसिस पर ये अपने डाइट में आप शामिल करिए और अपने लाइफस्टाइल में चेंज लेके आइए। आप फिक्स टाइम करिए, मॉर्निंग, आफ्टरनून और डिनर का। सुबह 8 बजे तक आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए, दोपहर को 1 बजे और शाम को आपको 8 बजे तक। आप अपने आप को लगातार 3 महीने तक अगर ये सब लाइफस्टाइल चेंज करके खुश रखते हो तो आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव जल्दी कर पाते हो। तीसरा कारण है कि आपको अचानक ठंड लगती है या फिर कमी महसूस होती है, वो आपका है थायराइड हार्मोन्स। उसका भी आजकल ज्यादा हो रहा है प्रॉब्लम। तो ये 2 तरह के होते हैं, हाइपोरोथायरिज्म और एक होता है कम, एक होता है ज्यादा। तो जब आपकी बॉडी में ये कम होने लगता है तो आपको ज्यादा ठंड लगती है। उसके कुछ लक्षण होते हैं, आप उनको थोड़ा सा अगर नोटिस करोगे तो आपको लगभग 1 मंथ में एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे कि इसमें होता है बाल पतले होंगे और झड़ेंगे। दूसरा है वजन बढ़ेगा आपका ज्यादा या एकदम घटेगा। और एक कारण होता है आपका कि आपको थकान ज्यादा होगी। तो पहले आप अपना हीमोग्लोबिन चेक करवाइए, आयरन चेक करवाइए, उसके बाद आपको अपने थायराइड की जांच जरूर करवानी है, क्योंकि ये लेडीज में प्रॉब्लम होती है। ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम थी, लेकिन अभी ये हमारे खान पान की वजह से, हमारी दवाइयों की वजह से हर एक किसी को भी हो सकती है। इसमें जेनेटिक का अब कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए आपको अपनी डाइट आयरन की मात्रा बढ़ानी होगी। थायराइड को ठीक करने के लिए भी आयरन की मात्रा ही बढ़ानी होती है और अपनी दवाई शुरू करनी होगी। आपको डॉक्टर से सलाह
लेनी होगी। और फिर आपकी जो दवाइयाँ शुरू होगी उसको खाली पेट सुबह आपको लेना है। और ये हार्मोन्स की दवाई होती है तो ये लाइफ टाइम चलती है। अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हैं, योगा, मेडिटेशन और अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करते हैं तो आप इन दवाइयों से छुटकारा पा सकते हैं और अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। आपको अपने खाने में मोटा अनाज खाना चाहिए, जैसे बाजरा और ज्वार, क्योंकि थायराइड होने पर आपको इस तरह से ही अपने डाइट को चेंज करना होगा, तभी आप अपने आप को जल्दी बचा सकते हो इन चीजों से, दवाइयों से। तो अपने खाने पर ध्यान रखिए, लाइफस्टाइल पर ध्यान रखिए, अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव रखिए और अच्छी वाइब्रेशन पर रखिए। इस वीडियो का मेन पर्पज यही था कि किसी के पास भी अगर वीडियो जाती है, कोई किसी चीज से परेशान है, शायद वीडियो क्लिक करने के बाद पता लगे कि मुझ में एक कमी है और वो उस पर एक्शन ले और हेल्दी रहे।